यस मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस, क्लियर है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर। मैं आफरीन फारूकी। आप लोग एक बार और क्लियर कर दीजिए, आपको सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है मिनरल। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। तो बहुत से लोग आजकल डाइट फॉलो करते हैं और काफी सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे डाइट का रहता है, मिनरल्स, उसे अवॉइड कर देते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है, या उसकी उसकी कितनी नीड रहती है, उसका क्या रोल हमारी डाइट में, लाइफ स्टाइल में रहता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, कितने लोग आप में से थकन फील करते हैं, या आपको हेयर फॉल हो रहा है, या आपकी मसल्स में कहीं कहीं क्रैम्प्स आते हैं, या आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, या इस तरह का कुछ भी अगर आप में से कोई फील करता है तो मुझे 2 मिनट में कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। सिर्फ 1 मिनट के लिए भी देखूंगी कितने लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद मैं आगे का स्टार्ट करूंगी। अच्छा। और और कितने लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम रहती है कि कभी हमें यहाँ पेन हो रहा है, कभी हमारी वीकनेस फील हो रही है, नोजिया फील हो रहा है। ओके। ऑलराइट। तो मोस्टली सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है, ठीक है ना? कोई भी एकदम से फिट नहीं है जब तक मेरा ख्याल है। तो उस ये किस चीज की कमी से होता है, किस वजह से रहता है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, या क्या हमें नहीं करना चाहिए, या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम समझेंगे। उसके लिए मैं अपने कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? ठीक है। तो पहली चीज आती है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, थैंक यू एवरीवन। अब आगे सुन लीजिए आप लोग। आगे आप सबको मेरी स्लाइड शो हो रही है ना? यस मैम। ओके। तो मिनरल्स हमारे डाइट में, हमारे खाने के वो न्यूट्रिशन होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं खनिज, ठीक है? जिसका हमारे खाने में होना बहुत ज्यादा, जिसका हमारे खाने में होना मतलब बहुत बड़ा रोल रहता है इन चीजों का, और जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, ठीक है ना? ये हमें अपने फूड से ही कंज्यूम करना होता है। और एक अच्छे फूड हैबिट अगर हमारी होगी तो हमारी बॉडी में वो सारे माइक्रो मिनरल्स जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है? अब मिनरल्स का क्या काम रहता है, इनका क्या रोल रहता है? ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन हमारा इन मिनरल्स को लेने से होता है। ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, हमारी जो बॉन्स हैं, हमारे टीथ हैं, उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, हमारी मसल्स प्रिपरेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है? ये मेन फंक्शंस होते हैं मिनरल्स के, जो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, ठीक है ना? अगर आपको इजी लैंग्वेज बताया जाए तो बिना मिनरल्स के हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहेगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में भी हमारी वीकनेस रहेगी या कोई ना कोई कमी रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है मिनरल्स किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे लेते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। मिनरल्स को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? देखिए, मिनरल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। मेजर मिनरल्स यानी कि मैक्रो मिनरल्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े मिनरल्स, जिससे जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जाने चाहिए, उन्हें बोलते हैं मेजर मिनरल्स, ठीक है ना? मेन खनिज यानी कि।
तो वो कौन से होते हैं? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। ये सबसे मेन मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के बॉडी में सबसे ज्यादा जाने चाहिए। उसके बाद आते हैं ट्रेस मिनरल्स यानी कि माइक्रो मिनरल्स। ये मेजर मिनरल्स से थोड़े छोटे रहते हैं, यानी कि इनकी भी क्वांटिटी हमारी बॉडी में जानी चाहिए, बट अगर इनकी क्वांटिटी कम है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन रहता है, ठीक है ना। वो कौन से हमारे मिनरल्स रहते हैं? आयरन, जिंक, आयोडीन, ठीक है ना। इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं। वैसे तो दोनों ही मिनरल्स हमारी बॉडी में कंप्लीट रहने चाहिए, बिना इन दोनों मिनरल्स के हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये छोटे जरूर हैं क्वांटिटी में, बट इनका जो है ना रोल हमारी बॉडी में सबसे बड़ा रहता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर इन चीजों का रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे मिनरल्स के क्या बेनिफिट होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और ये कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम, जो हमारे बॉन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है, बॉन्स जिससे हमारे स्ट्रांग होते हैं। ये तो सब जानते हैं कि कैल्शियम का क्या वर्क रहता है, कैल्शियम विटामिन डी, ठीक है ना। ये हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाते हैं, बॉन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। हमारे मसल्स फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, जितने भी हमारे मसल्स की मूवमेंट है, जितनी भी हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट है, उसके लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैल्शियम हमें नेचुरल सोर्स से कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, पनीर से मिलता है, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे अच्छा कैल्शियम हमें मिल जाता है। प्लांट बेस्ड कैल्शियम भी हमें मिल जाता है, लेकिन इजी सोर्स जो रहता है मिल्क, पनीर, दही, ये सब टाइप के रहते हैं, ठीक है ना। हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाते हैं। हमारे मसल क्रैम्प्स जो आते हैं, जो कभी भी एकदम से दर्द होता है या कहते हैं कि यहाँ अकड़ हो गई या वहां पर अकड़न हो गई, उस चीज से ये बचाता है। और हमारे जो किड्स की ग्रोथ है उसके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। नेक्स्ट हमारा रहता है आयरन, ठीक है ना। आयरन भी आप सब लोग जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब मिनरल है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये बताती हूँ। ये हमारे सबसे पहले तो आयरन हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। ब्लड हमारा ब्लड सेल्स, जिससे हमारा ब्लड बेहतर बनता है, हीमोग्लोबिन उससे आयरन बनाता है। ये हमें वीकनेस से बचाता है और एनीमिया से बचाते हैं। एनीमिया यानी जब खून की कमी होती है तो एनीमिया होता है, ठीक है ना। अब आयरन का नेचुरल सोर्स क्या रहता है? स्पिनेच यानी कि पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। चुकंदर में आयरन आपको मिल जाएगा, गुड़ जैगरी में मिलेगा, ठीक है ना। ये नेचुरल सोर्स आते हैं जो बेसिक हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। इन्हें डाइट में कंज्यूम करेंगे तो आपकी आयरन डिफिशिएंसी जरूर से दूर होगी, ठीक है ना। ये हमारी कमजोरी और थकावट दूर करते हैं, खून की कमी से बचाते हैं। और वुमेन्स के लिए आयरन बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा आयरन कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो काम रहता है वो हमारा स्ट्रेस लेवल को कम करता है, ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम बॉडी में कम रहेगा तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। और ये हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, जो हमारी बॉडी में पेन रहता है, ये मसल में पेन रहता है, उनके रिलैक्सेशन के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। और जो हमारी मसल्स हैं उन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और नेचुरल सोर्स जो मैग्नीशियम का रहता है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, ठीक है। नट्स हैं, सीड्स हैं, आमंड्स हैं, वॉलनट्स, बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड, या हमारे पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, इन सब के लिए हमारा मैग्नीशियम बहुत, इसमें मतलब हमारा मैग्नीशियम एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिंक। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है जिंक, ठीक है ना। इससे हमारी स्किन पर भी हमारा जो स्किन बैरियर और स्किन रिपेयरिंग सिस्टम रहता है उसके लिए भी जिंक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बालों की हेल्थ के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जिंक अपनी डाइट में कम रहेगा तो हमारी हेयर ग्रोथ में भी डिफरेंस रहता है फिर। अब जिंक हमें सबसे ज्यादा नेचुरल सोर्स में कहाँ से मिल सकता है? पंपकिन सीड में मिल सकता है, और होल ग्रेन, ठीक है ना। यानी कि अनाज में हमें जिंक अच्छे से मिल जाएगा, दालों में अच्छे से मिल जाएगा, और हमारे नट्स में, हमारे ड्राई फ्रूट्स में जिंक हमारा अच्छी क्वांटिटी मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रहता है आयोडीन। ये तो आपको पता होगा आयोडीन की कमी से क्या हमारा रहता है। सबसे मेन जो इफेक्ट होती है वो थायराइड ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं वो आयोडीन से इफेक्ट होती हैं, ठीक है ना।
तो अगर आयोडीन की कमी रहेगी तो थायराइड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहेगी। आयोडीन ज्यादा भी ठीक नहीं है और कम भी ठीक नहीं है। आयोडीन हमारी बॉडी में एक बैलेंस उसमें रहना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो आयोडीन हमें कहाँ से मिल जाता है? आयोडाइज सॉल्ट से मिल जाता है। और हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स से भी आयोडीन मिलता है। एग्स वगैरह में भी आयोडीन हमारा अच्छी उसमें क्वांटिटी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल सोर्स पे हम ये चीजें कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं और सही से हमारी एक ग्रीन प्लेट जिसे बोलते हैं, अगर हमारी फुल फिल जा रही है हमारी डाइट में, तो हमें अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर हमारी बॉडी में कोई डिफिशियंसी उसकी नहीं होती है ना, ठीक है ना। डिफिशियंसीज हमारी बॉडी में क्या क्या रहती हैं? अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स कम रहेंगे तो बॉडी हमें ऑटोमेटिक खुद सिग्नल देती है। वो सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल होता है, हमें वीकनेस फील होती है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ते रहते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प आ रहे होते हैं, कहीं भी उठे बैठे या लेटे तो हमारी मसल्स अकड़ गई या क्रैम्प आ गए, ठीक है ना। हमारे मूड स्विंग अचानक से चेंज होते रहते हैं, या हमारा मतलब कभी जो मेजर बड़े इम्पैक्ट आते हैं वो थायराइड वगैरह होने लगता है, ये ज्यादा स्किन पे प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सिंपली साइंस हो सकते हैं। बॉडी हमारी सिग्नल देती है हमें कि हमारी बॉडी में मिनरल्स कम हो रहे हैं, डार्क सर्कल ज्यादा आएंगे, स्किन डल पड़ेगी, या बॉडी में वीकनेस ज्यादा, ये सब सिंपल वो रहते हैं साइंस बॉडी की, जो जिससे पता चलता है कि हाँ बॉडी में हमारी मिनरल्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत से लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, कंप्लीट डाइट नहीं लेते और इस चीज को इग्नोर करते हैं, और ये चीज बढ़ती रहती है, फिर आगे चल के एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट टिप्स जो आप इसको ठीक करने के लिए कर सकते हो प्रैक्टिकली, यानी कि सिंपली अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल रूटीन चेंज करते हो तो आप मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आप हर मील में हर वैरायटी का खाना रखो, ये नहीं कि हम ये नहीं खाते हम वो नहीं खाते, नहीं। हर चीज का हमारी डाइट में एक अपना रोल रहता है, ठीक है ना। हमारी डाइट, जैसे कि नीचे लिखा है कलरफुल प्लेट यानी हेल्दी बॉडी। अब कलरफुल प्लेट और हेल्दी बॉडी का सिस्टम मतलब क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें होनी चाहिए, नट्स भी हमारे उसमें होने चाहिए, हाइड्रेशन हमारा मेंटेन रहे, हमारा पानी वाटर लेवल, हमारा वाटर एक मतलब अच्छी मतलब उसमें सही क्वांटिटी में हमारा बॉडी में वाटर भी जाना चाहिए। और हम जो ये बाहर के पैक्ड फूड्स हैं ये ना खाकर जो नेचुरल फूड्स हैं उन्हें प्रायोरिटी देंगे, तो हमारी बॉडी के मिनरल्स डेफिनेटली कंप्लीट रहेंगे। डॉक्टर नेचर में हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें एक अच्छी क्वांटिटी मिनरल्स मिल जाते हैं, वो मैं आपके सामने कुछ शेयर कर रही हूँ। ये अभी सारे तो नहीं है बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हमारा सबसे मेन एल्कलाइन मिनरल वाटर, हमारा मिनरल ड्रॉप्स हमारी रहती हैं, सारे इसमें आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। सी बकथॉर्न में हमारा मिनरल्स है, मल्टीस्वरस में है, नोनी प्लस जूस में है, व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस में सबसे ज्यादा मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन D3, वेलनेस डेली जूस में मिनरल्स हैं, एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स में मिनरल्स हैं, और भी काफी हमारी चीजें हैं जिसमें मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वेलनेस डेली जूस में आपको सारी हमारी बेरीज हैं और हमारे और भी एक्स्ट्रा ग्रीन वेजिटेबल्स और व्हीट ग्रास हैं। तो इसमें हमारा मिनरल्स जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है, और ये काफी चीजों में हमारी बॉडी को हेल्प करता है वेलनेस डेली जूस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी बकथॉर्न जूस है जिसमें हमें विटामिन C बहुत अच्छे उसमें मिल जाता है क्वांटिटी में, और इसमें सारे ओमेगा हमें मिल जाते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड ओमेगा सबसे ज्यादा हमें ओमेगा सी बकथॉर्न में मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे एमिनो एसिड इसमें मिलते हैं। और एक गिलास सी बकथॉर्न जूस 2 गिलास संतरे के जूस के बराबर रहता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितना विटामिन C आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स जूस है। इसमें एलोवेरा जूस रहता है जिसमें काफी मिनरल्स, सेब अनानास का जूस है, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और अदरक का रस इसमें मिल जाता है, जो मिलकर एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के मिनरल्स और अदर माइक्रो न्यूट्रिशन पूरे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम और विटामिन D हमारा यहाँ रहेगा, जो बहुत ही मैक्रो उसमें मिनरल्स में जाता है, जिसमें मैंने आपको पीछे बताया था। कैल्शियम प्लस विटामिन D दोनों ही एक दूसरे को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल रहते हैं। नेक्स्ट हमारा अम्ल की स्वरस है।
आंवला जूस, आंवला जिसे गूसबेरी भी कहते हैं, इसका कितना बड़ा रोल है ये भी आप सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ा विटामिन सी का सोर्स ये रहता है सिबकथन और हमारा आंवला। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे क्वांटिटी में हमें मिल जाएगा, इसके सारे मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस, जो हमारे गेहूं के ज्वारे का जूस होता है, यानी कि जो छोटे छोटे शूट्स रहते हैं हमारे व्हीट और बार्ले के, उसका जूस ये रहता है जिसमें ग्रीन मिनरल सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लड के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन, कैल्शियम और भी काफी मिनरल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारा नोनी प्लस जूस है जिसमें गार्सिनिया है, अश्वगंधा है, अनार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मसल क्रैम्प रहते हैं या हमारा स्ट्रेस रहता है, जो अश्वगंधा रिलैक्स करता है इस चीज को। तो यहाँ पर हमारा नोनी प्लस जूस भी है, हमारा मिनरल्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स रहने वाला है। एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर सारे ही मिनरल्स आपको इस ड्रॉप में मिल जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि समर्स हैं, हाइड्रेशन की बहुत कमी रहती है, बॉडी का पीएच लेवल हमारा कम हो जाता है इस सीजन में। तो हमें पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए और हाइड्रेशन के लिए हम ये अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स को अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी डाइट में ले सकते हैं। इससे क्या रहेगा ना कि बॉडी का पीएच लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। जब पीएच लेवल मेंटेन रहेगा और सारे मिनरल्स बॉडी में जा रहे होंगे, तो हम सभी चीजों की डेफिशिएंसी हमारी कम रहेगी, नोइजिया कम फील होगा, और एक बॉडी का हाइड्रेशन लेवल हमारा अ, बेहतर रहेगा। ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो हमारी बॉडी का है वो एक सही लेवल में रहेगा। एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो आज आप लोगों ने समझ लिया होगा मिनरल्स कितनी छोटी चीज है और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर रहता है। ठीक है। ये बॉडी के लिए पावर हाउस है। आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, खनिज लवण, खनिज जो होते हैं बॉडी के पावर हाउस होते हैं। ठीक है ना। सो मिनरल्स की डेफिशिएंसी और मिनरल्स की इम्पोर्टेंस आप समझ चुके होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट मिनरल्स हमारे लिए रहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से क्या रहता है। अब आप लोग खुद पर गौर कीजिए और सोचिए कि आपको क्या प्रॉब्लम रहती है, और क्या आपकी बॉडी में मिनरल कौन सा कम हो सकता है, और क्या उसको ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं, या आपको अपनी कौन सी गलती सुधारनी चाहिए अपनी बॉडी के इन मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आप इतना अगर समझ गए होंगे तो आप खुद से अपने आप को काउंसिल करके अपनी एक कंप्लीट ग्रीन प्लेट बनाकर अपनी इस डिफिशियंसीज को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई सवाल है या आपका कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर अजमा। थैंक यू सो मच मैम। एक तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आपने बहुत इजी वे में उसको समझाया, और मुझे लगता है कि अब इसके बारे में सारे लोग एक तो और भी ज़्यादा अवेयर रहेंगे, और इसको अंडरस्टैंड करके जब सारी मतलब फूड ले रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान देंगे कि हम कितना मिनरल डेली लेते हैं। तो अभी हमने जाना है कि ये लास्ट में मैम ने कहा कि पावर होते हैं बॉडी के। तो ये ना मिनरल्स आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही जान ली कि ये वहाँ बॉडी बना नहीं सकती, हम खाने से ले सकते हैं। तो खुद हमें यस। समझना होगा कि हम खाने में कितना लेते हैं, कितनी हमारी ग्रीन प्लेट होती है, हमारा जो लंच होता है वो किस तरह का होता है, हमारा जो ब्रेकफास्ट है क्या उसमें मिनरल्स हम लेते हैं, क्या जब हम डिनर ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं। ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हम कितने मिनरल डेली ले लेते होंगे। कैल्शियम को अगर देखा जाए ना, जो सबसे पहले ही हमेशा जब भी कोई मिनरल की बात करेगा तो सबसे पहले कैल्शियम आएगा, और कैल्शियम का रिलेशन सबको पता है बोन से है। तो क्या हम कितना चाहिए होता है, 1,000 मिली लीटर चाहिए होता है, और एक गिलास में ना 300 के आसपास होता है टू। और ज़्यादातर जो एलोपैथिक के मेडिसिन होते हैं ना वो 500 मिलीग्राम, और या फिर 250 या 300 इतने होते हैं। तो आप ये सोचिए
क्या 3 गिलास दूध कोई पी पाता है? और अगर पीता है तो क्या 3 गिलास दूध में उतना कैल्शियम होता है जितना कि हमें चाहिए, हमारी बॉडी को हर दिन चाहिए? और अगर वो पी भी ले तो आज बात नहीं आई इसकी मिनरल्स की, तो बहुत मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से बात हुई है। हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऐसा है कि इन सारे मिनरल को हम जब हम खाएं और अपने ब्लड में लेकर जा पाएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी साइंस है, ये पूरा एक टॉपिक हो सकता है कि वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे जहां उनको जाना चाहिए वहां पहुंचते हैं। तो हमें ये देखना है क्या हम ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी ऐसी है कि वो ब्लड तक या जहां उनको यूज़ होना है वहां तक वो पहुंच पाते हैं। 3 गिलास दूध दिन का, और बच्चों को तो जो एडल्ट से नीचे एज के बच्चे हैं उनको तो और भी ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है। उतना कैल्शियम, उतना मैग्नीशियम, उतना जिंक, उतना आयरन हम ले पा रहे हैं या नहीं? तो एक चीज़ तो ये कि ले पा रहे हैं। अब सोच ये भी थोड़ा सोचिए कि अगर नहीं लेते हैं तो क्या बॉडी में जो ज़रूरत थी वो काम होगा ही नहीं? नहीं, कहीं ना कहीं जाके ये थोड़े थोड़े स्टोर होते हैं, बनाती नहीं है बॉडी बट इनको स्टोर कर सकती है। अब जहाँ स्टोर करते हैं होते हैं मिनरल्स, वहाँ से अगर आप नहीं खाओ और उठा के बॉडी यूज़ करने लगे, क्योंकि बॉडी ना बहुत ही स्मार्ट मशीन उसको बनाया गया है, इंटेलिजेंट मशीन बनाया गया है। आप देखने में अच्छे लगे ना लगे, आपकी स्किन खराब हो, आपके हेयर लॉस हो जाए, आपका मसल्स क्रैम्प हो जाए, कुछ भी, लेकिन वो अपना काम ज़रूर करेगी। तो कैल्शियम कोई अगर ले लेना तो कैल्शियम हड्डियों में जाके स्टोर होता है। अब जब आप नहीं लेंगे कैल्शियम अपनी डाइट में, हर दिन लेना है, और अगर नहीं लेंगे तो आपके पैसे तो जमा है आपकी बैंक में, यानी आपकी हड्डी में। आप डेली कमाते नहीं हो, पैसा डालते नहीं हो बॉडी में, तो वो क्या करती है, बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपकी हड्डियों से ही डेली वो वहाँ पर जहाँ बोन्स में एक सेल बनने थे, ऑस्टियो सेल्स होते हैं, वो हर दिन टूटते हैं और धीरे धीरे आकर यूज़ होते हैं, जो भी काम कैल्शियम का करना है, और वो यूज़ होते हैं। तभी आप ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोप्लास्टी ऐसा कुछ सुनते रहते होंगे। वो छलनी जैसी हो जाती है धीरे धीरे बोन, और वहाँ से यूज़ हुआ था पूरी ज़िंदगी, और फिर आपकी हड्डियाँ इतनी वीक हो जाती हैं कि आप ज़रा सा गिरते हो और फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ स्टोर होते हैं, मसल्स में स्टोर होते हैं, लीवर में स्टोर होते हैं, अभी बताया था मैम ने थायराइड में होते हैं। तो ये जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ से आके यूज़ होने लगते हैं, और वो ऑर्गन जिसका जो काम था वो वीक होने लगता है, और हमारी बॉडी धीरे धीरे बहुत वीक हो जाती है। तो थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे सर आशीष सर को इसके बारे में बहुत नॉलेज है, श्रीकांत सर जो भी अवेलेबल हैं, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच टू आफरीन मैम, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और मिनरल्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जो है वो सबसे ज्यादा या हर रोज हर दिन होती है, और हमें हर रोज हमारी बॉडी को एक सही क्वांटिटी में मिनरल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो होता क्या है कि आज के टाइम में जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी को किस मिनरल की जरूरत है। यहाँ मिनरल तो बहुत दूर की बात हो गई, मतलब मिनरल्स के सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वेलनेस कोचिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम सर्टिफाइड वेलनेस कोच है। हम किसी के जीवन को सुधारने की दिशा में कोई काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में
कौन से मिनरल्स हैं, बॉडी की एनाटॉमी क्या है, हमें कितने कैल्शियम की, मैं होमवर्क आप सब लोगों को दे रहा हूँ, हमें कितने कैल्शियम की या कितने आयरन की, कितने सोडियम की, कितने पोटेशियम की, कितने आयोडीन की, कितने जिंक की, कितने मैग्नीशियम की, कितने फास्फोरस की, कितने सेलेनियम की, कितने बोरोन की, कितने कॉपर की, कितने सिलिकॉन की जरूरत हर रोज है। ये सारे वो मिनरल्स हैं, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट मैं बोलूं, जिसकी हर दिन जरूरत है। हर दिन जरूरत है आपकी मजबूत हड्डियों के लिए, हर दिन जरूरत है आपकी मजबूत बालों के लिए, हर दिन जरूरत है आपके कनेक्टिव टिश्यूज, आपके ऊतकों के लिए, हर दिन जरूरत है महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी जरूरत बढ़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत कितनी है, किस क्वांटिटी में है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें जब खाना खाना है तो हमारी भूख 2 रोटी की है, 4 रोटी की है, 10 रोटी की है, या भारत में ऐसे भी बहुत लोग पाए जाते होंगे विशिष्ट प्रजाति के जो 15-20 रोटी आज भी आराम से खा लेते हैं। ठीक है, आज भी ऐसे हैं जरूर। या उनकी प्लेट अगर आप कहीं खाने खाते हुए देखेंगे तो आपको खुद जाकर ताज्जुब हो जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसकी बॉडी को या स्वस्थ व्यक्ति को कितने सोडियम, कितने आयरन, कितने कैल्शियम की जरूरत है। और जब कंसिस्टेंसी में इसकी धीरे 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 हम हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसकी कमी हो रही होती है हमारी बॉडी को, तो आने वाले टाइम में क्या देखते हैं हम कि हमारी हड्डियों को जरा सा झटका लगने से चोट लग जाती है, या ब्रेकेज हो जाता है, या जरा सा पैर फिसला या कुछ हुआ, या हमारी बॉडी में पेन बना हुआ है, या हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत नीचे चला गया है, आयरन हमारी बॉडी में कम हो गया है, या हम कैल्शियम बाहर से ले भी रहे हैं। अभी कई जगह आप देखेंगे, जो लोग नहीं जानते कि बहुत सारे लोग ना बाहर से विटामिन डी के शॉट्स लेते हैं, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी को पूरी करने की कोशिश करते हैं, बट उसके बाद भी वो नहीं हो रही होती क्योंकि वो ट्रेस एलिमेंट्स उसके साथ में नहीं जा रहे होते। तो मिनरल्स को समझना, इसके ऊपर बात करना, और जब आप कहीं जाकर किसी को अप्रोच करें, मुझे अभी आप लोगों के काम करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, हो सकता है आप बहुत सारे डायरेक्ट सेलर से बात करते हो या उन लोगों से बात करते हो जो आपके जानकार हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट लेते हो, कुछ नहीं लेते हो। अभी कल मैं एक मीटिंग कर रहा था महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज है मुरादाबाद के अंदर, जेंट्स और महिला। तो वहाँ जो प्रिंसिपल थे वो महिला डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, मैं वहाँ कर रहा था। तो वहाँ बहुत सारे उन्होंने कल टीचर बैठाए 3-4 अभी मेरे सामने। तो उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया, मेरा नाम आशीष यादव है, मेरी डिग्री ये है, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, और अपने मन से या मुझे अच्छा लगता है, मैं आयुर्वेद को प्रमोट करता हूँ। मैंने अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड उनको दिया, और विजिटिंग कार्ड देने के बाद में मैंने कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आज की डेट में लोगों को अच्छे मिनरल्स, ठीक है, अच्छे कार्बोहाइड्रेट, अच्छे प्रोटीन, अच्छे विटामिन मिल पा रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने उनसे बात करी कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में 30 साल की दुल्हन या 25 साल की दुल्हन जो शादी के जोड़े में, उसको कार्डियक अरेस्ट सजाता है। 20 साल का लड़का जिम के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते कार्डियक अरेस्ट आता है, वो खत्म हो जाता है। 8 साल के बच्चे को इंसुलिन लेनी पड़ती है। इन सब के क्या कारण है? फिर मैंने उनसे खाने पीने की आदतों के ऊपर बात करी, लाइफ स्टाइल के ऊपर बात करी। आप यकीन मानो, मैं सिर्फ हार्डली 10-15 मिनट बोलूंगा, वो फैन हो गए। अब अगर मैं उनके सामने ले जाकर पहले झटके में ही बोतल रखता, या मैं उनसे कहता मैं एक कंपनी से आया हूँ जिसका नाम डॉक्टर नेचर वेलनेस है, या कुछ भी मैं बताता, या मैं उनको कोई और बात बोलता, तो वो शायद एकदम से उस तरह से नहीं लेते। तो मकसद क्या है दोस्त? मकसद है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करने का। जब आप लोगों के पास जाएं, लोगों को कोल्ड कॉल करें, और वो इतने उतावले हो गए, बाद में हमने उन्हें प्रोडक्ट भी यूज कराया, प्रोडक्ट भी पिलाया, टीपी तिवारी सर का मिशन बताया, राजीव दीक्षित जी का भी बताया, सब कुछ बताया। लेकिन तब तक वो इतने बड़े फैन हो चुके थे, बोले सर अभी ऑनलाइन ऑर्डर लगा लें, अभी ऑनलाइन। मैंने कहा आप अपने स्टाफ की मेरी एक मीटिंग कराओ प्रॉपर, मैं आपके स्टाफ के साथ एक प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, प्रोजेक्टर अगर आपके पास है तो आप मुझे बताओ। तो अभी क्या है कि मैं डायरेक्ट कॉल, जिन लोगों को मैं नहीं जानता, मेरी टीम के लिए मुरादाबाद में कुछ डेवलपमेंट के लिए सारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, अभी मैंने 2 दिन पहले एक मीटिंग करी है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है मुरादाबाद के अंदर, ठीक है, वहाँ के क्लरिकल स्टाफ से हम मिले, और वहां पर हमने एक पूरी प्रॉपर मीटिंग रखी है। ठीक है, तो वहाँ पासिंग आउट परेड चल रही थी। तो वहां मैंने 1 2 3, आजकल आप ग्रुप में भी देखते होंगे, योगिंदर जी का और उनकी बेटी जो है सरस्वती, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर काम। तो क्या है कि करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। दिक्कत क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम किन लोगों तक पहुंचे, और ऐसा हम इसलिए सोचते हैं कि हम किसी न किसी नेटवर्कर को ढूंढ रहे होते हैं, या किसी न किसी ऐसे पुराने व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं
जिसने कभी ना कभी डायरेक्ट सेलिंग की हो, कभी ना कभी एमएलएम की हो, कभी ना कभी वो इसका पार्ट रहा हो। अरे नहीं, जरूरत है ऐसे लोगों की, क्योंकि वो आएंगे 10 तरीके की बातें करेंगे, 20 तरीके का मुंह बनाएंगे, और काम करने में उन्हें 500 बीवी भी नहीं मिल पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से जो हमारी इतनी अच्छी सीरीज चल रही है, यही अपने लोगों को समझाना है, विटामिन के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, गुफरान से ने अलग शानदार मीटिंग ली, गट हेल्थ के ऊपर। ये जानकारी एकत्र करनी है। जब ये जानकारी बेहतर आपके पास होगी, तो ज्यादा विश्वास के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, हो सकता है आपके पास सर्टिफिकेट हो सर्टिफाइड वेलनेस कोच का, लेकिन आपके पास मिनरल्स की जानकारी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं है, प्रोटीन की नहीं है, विटामिन की नहीं है, तो कैसे वेलनेस कोच आप? ठीक है, यही हमें हमारे वो लोग, ये बात आपके लिए नहीं है, पहली बात आपको ये बताऊं, ये बात उन लोगों के लिए जो आपके लोग इस सेशन के अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे, यही हमारी वो बात हमें हमारे लोगों तक पहुंचानी है। एक बार ये बात लोगों तक डिलीवर होनी शुरू हो गई, आपका काम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ऐसे सेशन में लगातार लोगों को बनाए रखना है, उनका आते रहना जरूरी है। एक बार हमने अपनी बेस को, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तो आज का सेशन वास्तव में लाजवाब था, काबिले तारीफ था। मैंने आपको होमवर्क दिया, आज एक बार जितना शीट में आपने देखा समझा, किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम, आप एक बार गूगल पर ये जरूर देखिए कि मिनरल्स कौन से हैं मानव शरीर के लिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, और कितने हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। इससे एक बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास बैठे, या आप किसी टीचर के पास, प्रोफेसर के पास, असिस्टेंट के पास, कहीं भी बैठे, जब आप उनको बोलेंगे 4 मिनरल्स के नाम लेकर, सर कैल्शियम की तो रोज 1000 मिलीग्राम की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को रोज 5 से लेकर 10 ग्राम, या 8 से लेकर 7 से लेकर 10 ग्राम, ठीक है, मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसमें ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं, हमारी बॉडी को रोज 3 ग्राम के आसपास बोरोन की जरूरत होती है। ऐसे 4-5 नाम आपने लिए, सामने वाला ग्लैड हो जाएगा आपके पास, उसे लगेगा वो किसी पढ़े लिखे, एजुकेटेड, जानकार व्यक्ति के साथ बैठा हुआ है। और जब ऐसी फीलिंग आप सामने वाले को देते हैं ना भाई सब, तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। एक बार ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हुई, तो बहुत जल्दी आने वाले कुछ सालों में, यही क्वालिटी पिछले 10, 12, 15 सालों में मैंने महसूस किया, डॉक्टर टीपी तिवारी सर ने अपने अंदर डेवलप करी। आज वो जहां जाकर खड़े होते हैं, जिसको प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग उनकी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, बड़े महत्व देते हैं। और प्रोडक्ट तो सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है। जब लोगों को लोग पसंद आने शुरू हो जाते हैं, उनकी बातें पसंद आनी शुरू हो जाती हैं, उनके बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि ये कितना जानकार व्यक्ति है ना, तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। तो अगर आप भी हाथों हाथ जाना चाहते हैं, आप भी इस इंडस्ट्री से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने का सपना देखते हैं, आप भी वर्ल्ड टूर का सपना देखते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ ठंडे मौसम में गोवा घूमें और गर्म मौसम के अंदर लद्दाख के सैर करें, ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास वो सब कुछ हो जो इंडस्ट्री में बड़े नामों के पास है, तो उसकी जो जर्नी चल रही है, उसकी जो यात्रा चल रही है, आपको खुद को आपका बेहतर बनाने की, योग में, प्राणायाम में, डाइट में, ठीक है, न्यूट्रिशन में, उसके लिए तैयार होइए। फिर देखिए क्या कमाल की चीजें होने वाली हैं। तो हम साथ में मिलकर बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, और ट्रेन में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, आप सब लोग आ रहे हैं डेफिनेटली, तो वहां नए लेवल की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और अल्टीमेट मोटो मेरा और आपका सिर्फ एक है कि हम अच्छे प्रोडक्ट के थ्रू, अच्छी जानकारी के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमाएं। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का। पैसा होगा तो सपने भी पूरे होंगे, ड्रीम बिल्डिंग भी होगी, और सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्ते नेचर।